हेलो स्टूडेंट, मैं आशा चौधरी और आपके लिए एमएससी का इम्पोर्टेंट टॉपिक जो परीक्षा के बेस से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, सोमो-क्लोनल वेरिएशन क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं पौधों में देखी जाने वाली आनुवांशिक भिन्नताएं जो ऊतक संवर्धन प्लांट टिश्यू कल्चर के दौरान उत्पन्न होती है। ठीक है, यह एक प्राकृतिक भिन्नता है जो आनुवांशिक परिवर्तनों के कारण होती है और यह पौधों के नए गुणों के विकास में मदद करती है। सोमो-क्लोनल भिन्नता को पहली बार 1981 में दो वैज्ञानिकों ने खोजा। किसने? एक लार्किन और एक कौन से हैं? एक है लार्किन और स्कोक्रॉफ्ट द्वारा पेश किया गया पहली बार। ठीक है, लार्किन और स्कोक्रॉफ्ट। और फिर 1971 में गन्ने में आनुवांशिक भिन्नता की पहली रिपोर्ट आने तक ऊतक संवर्धन का उपयोग कई बागवानी में किया गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल पपीता के पौधे उगाए गए, स्ट्रॉबेरी के उगाए गए, केला, खीरा, टमाटर, नींबू आदि के पौधे उगाए गए। ठीक, इनमें क्या देखा उन्होंने? देखा कि क्या क्या है इसके अंदर। किसने? लार्किन और स्कोक्रॉफ्ट वैज्ञानिक आनुवांशिक भिन्नता देखी कि इन पौधों में सबकी अलग अलग आनुवांशिक भिन्नता होती है सभी पौधों में। यहाँ पे सोमो-क्लोनल मतलब क्या होता है? यह शब्द सोमो से लिया गया जिसका अर्थ होता है दैहिक कोशिका। दैहिक कोशिका मतलब सोमैटिक सेल और क्लोन जिसका अर्थ है आनुवांशिक रूप से समान। आनुवांशिक मतलब उसके आनुवांशिक लक्षण समान रहेंगे। ऐसे कोई भी पौधा है तो वो कैसा दिखेगा? जैसा उसमें पीले फूल होते हैं तो आगे वाली जनरेशन में भी पीले फूल होंगे और एक सा ही पौधा दिखेगा। जितनी साइज उसकी थी उतनी ही साइज उस पौधे की रहेगी। ठीक है, ये क्या कहलाती है? आनुवांशिक भिन्नता होती है सोमो-क्लोनल वेरिएशन में। ठीक है, सोमो-क्लोनल भिन्नता सोमैटिक सेल से विकसित होने वाले क्लोन में होने वाली भिन्नता के संदर्भ करती है। ठीक है, क्लोन मतलब होता है एक समान न्यू प्लांट जनरेट करना, एक क्लोन कहलाता है। और क्लोन किससे बना है? क्लोनर से बना है, क्लोनर प्रोपगेशन से। ठीक है, वेरिएशन क्या होता है? वेरिएशन देखो, सोमो-क्लोनल मतलब होता है जो प्लांट टिश्यू कल्चर में जो प्रोसेस होती है उसके बाद जो न्यू प्लांट जनरेट होता है उसे सोमो-क्लोनल बोलते हैं। और वेरिएशन मतलब क्या होता है? जो प्लांट टिश्यू कल्चर में जो भी वो बैक्टीरिया फंगस वगैरह बीच में आएंगे तो उसे ही क्या कहते? वेरिएशन कहते हैं। यह पौधों में होने वाला बदलाव या अंतर को दर्शाता है। ठीक है, पौधे में चेंजेस होते हैं उसको क्या करता है? उसको मॉडिफाई करता है। सोमो-क्लोनल भिन्नता ऊतक संवर्धन के दौरान पौधों में आनुवांशिक परिवर्तन के कारण होने वाली भिन्नता को दर्शाता है। यह क्या करता है कि टिश्यू कल्चर में जब वो पौधा टिश्यू कल्चर में क्या होता है? जेनेटिक चेंजेस होती है। ठीक है, प्लांट टिश्यू कल्चर में क्या होता है? जेनेटिक क्या देखी जाती है? जेनेटिक चेंजेस देखी जाती है। अलग अलग पौधे लगाएंगे। इस पपीता है तो उसके जीन उसके आनुवांशिक परिवर्तन अलग होगा। स्ट्रॉबेरी में अलग होगा, केले में अलग देखा गया, खीरे में अलग, नींबू में अलग। सबके पौधे अलग अलग दिखेंगे और सबकी अलग अलग आनुवांशिक भिन्नता अपन को दिखती है। सोमो-क्लोनल भिन्नता के कारण क्या होता है? गुणसूत्र पुनर्व्यवस्थित। अब यहाँ पे देखते हैं सोमो-क्लोनल भिन्नता के कारण क्या होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे गुणसूत्र पुनर्व्यवस्थित होता है। पहले इसके अंदर क्या होता है? ऊतक संवर्धन प्रक्रिया के दौरान गुणसूत्रों में पुनर्व्यवस्था हो सकती है जिससे पौधों में आनुवांशिक भिन्नता उत्पन्न होती है। ठीक है, गुणसूत्र मतलब क्रोमोसोम। गुणसूत्र पुनर्व्यवस्थित
मतलब क्रोमोसोम क्या होंगे, फिर से रिन्यू होकर फिर से आ जाएंगे। ऊतक संवर्धन प्रक्रिया मतलब प्लांट टिश्यू कल्चर के दौरान क्रोमोसोम में क्या होता है, फिर से मतलब न्यू होकर फिर से जनरेट, न्यू प्लांट जनरेट होना ही क्या कहलाता है, क्रोमोसोमल पुनर्व्यवस्था कहलाता है। जीन अभिव्यक्ति में परिवर्तन क्या होता है, ऊतक संवर्धन प्रक्रिया जीन अभिव्यक्ति को प्रभावित कर सकती है, जिससे पौधों में भिन्नता उत्पन्न होती है। ठीक है, पौधों में भिन्नता भी अपन को देखी गई है। पहले गुणसूत्र के कारण देखी गई है, पौधों में क्या देखे गए हैं कि सबके अलग अलग गुणसूत्र होते हैं। दूसरे में फिर जीन अभिव्यक्ति देखी गई कि जीन्स में भी चेंजेस होते हैं हर प्लांट के अंदर। फिर थर्ड क्या है, एपिजेनेटिक परिवर्तन क्या होता है, ऊतक संवर्धन एजीपिटेनिक परिवर्तनों को भी जन्म दे सकता है, जो आनुवंशिक जानकारी के बिना जीन अभिव्यक्ति को बदल सकता है। ठीक है, प्लांट टिश्यू कल्चर में एपिजेनेटिक चेंजेस होते हैं, उसके कारण आनुवंशिक जो आनुवंशिक जानकारी के बिना जीन अभिव्यक्ति को बदल सकता है, जो जेनेटिक से और जीन्स को बदल सकता है। जेनेटिक में भी जीन्स को बदल सकता है। मतलब जैसे कोई भी प्लांट है, ठीक है, उसका जेनेटिक अलग है और उसका जीन अलग है। तो कोई भी जेनेटिक हो किसी प्लांट का तो वो जीन्स में परिवर्तित हो सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पे। अब सोमोक्लोनल भिन्नता का उपयोग क्या होता है, यहाँ पे नई किस्मों का विकास होता है। सोमोक्लोनल भिन्नता का उपयोग नई किस्मों के विकास में किया जा सकता है, जिनमें मूल पौधों की तुलना में बेहतर लक्षण होते हैं। पौधे सुधार, सोमोक्लोनल भिन्नता का उपयोग पौधों को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, जैसे रोग प्रतिरोधक क्षमता और उपज में भी सुधार होता है। तो सोमोक्लोनल वेरिएशन से अपन को क्या क्या एडवांटेज है कि उसको सोमोक्लोनल वेरिएशन से क्या होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता पौधों की बढ़ती है और क्या होती, अच्छी उपज होती है। ठीक है, और अनुशंसा क्या है, सोमोक्लोनल भिन्नता का उपयोग पौधों के आनुवंशिक और एपिजेनेटिक के बारे में अधिक जानने के लिए किया जा सकता है। मतलब किसी को जेनेटिक के बारे में जानना हो या एपिजेनेटिक के बारे में जानना हो तो अपन क्या करेंगे, सोमोक्लोनल वेरिएशन का यूज़ करेंगे। सोमोक्लोनल वेरिएशन में टू टाइप की होती है, आनुवंशिक भिन्नता और एपिजेनेटिक भिन्नता। ठीक है, आनुवंशिक भिन्नता में क्या होता है, इसमें डीएनए में चेंजेस होता है और एपिजेनेटिक में क्या होता है, एपिजेनेटिक भिन्नता में डीएनए का चेंजेस ना भी हो तो भी चलेगा, उसमें नहीं होता है। ठीक है, तो आनुवंशिक भिन्नता में डीएनए का चेंज होता है और एपिजेनेटिक में आनुवंशिक का चेंज नहीं होता, डीएनए का चेंज नहीं होता। तो आनुवंशिक भिन्नता, यह भिन्नता डीएनए में परिवर्तन के कारण होती है, जैसे कि उत्परिवर्तन के कारण होती है, और उत्परिवर्तन या गुणसूत्रों में परिवर्तन, और यह परिवर्तन वंशानुगत होता है, जिसका अर्थ है कि यह पौधों की अगली पीढ़ी में भी जाएगा। वो क्या बोला, आनुवंशिक है जो जिसका डीएनए है किसी प्लांट में, तो जैसे उस प्लांट में था, जैसे नींबू या फिर पपीता का है ना, तो उसमें डीएनए और उसके क्रोमोसोम सेम है, तो आगे वाली पीढ़ी में भी वैसे ही क्या लिखेंगे, उसके लक्षण दिखाई देंगे। जैसे पपीता लिया था ना, वैसे ही उसके पपीते होंगे और वैसे ही उसकी मतलब उस पौधे की हाइट होगी और उसका कलर सब कुछ सेम होगा। ठीक है, बिल्कुल भी चेंजेस नहीं होगा। लेकिन एपिजेनेटिक में क्या होता है, यह भिन्नता डीएनए परिवर्तन के बिना भी हो सकती है। इसमें डीएनए हो ना हो चलेगा, लेकिन आनुवंशिक भिन्नता में डीएनए का चेंज होता है और एपिजेनेटिक में डीएनए का चेंज
ना भी हो तो भी चलेगा। एपिजेनेटिक परिवर्तन डीएनए के चारों ओर प्रोटीन के बंधन में परिवर्तन या डीएनए के रूप में मार्केटिंग जैसे कि मिथाइलेशन में परिवर्तन के कारण होता है। ये परिवर्तन वंशानुगत हो सकते हैं या नहीं भी, लेकिन वे पौधों के व्यवहार को प्रभावित करते हैं। इसमें क्या करते हैं, जो प्लांट होते हैं उसके बिहेवियर में क्या करेंगे, चेंजेस कर देते हैं। जैसे उसकी पत्तियां अलग हो जाएं, उसकी हाइट भी अलग हो सकती है, ठीक है, उसके फूल फल सभी कुछ थोड़ा थोड़ा चेंज दिखेगा, ठीक है। इसमें डीएनए की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है, चलेगा, ठीक है। और आई होप आपको टॉपिक क्लियर होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।